क्या क्या पढ़ाया था? खाली समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने पर विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितना हो जाता है, कैसे बदलता है, ये सब बताया था ना। संधारित्र की धारिता कैसी हो जाती है, ये सब बताया था कि नहीं? देखो मैं पढ़ा रहा था समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या भर रहे थे? परावैद्युत पदार्थ। और जब परावैद्युत पदार्थ भर रहे थे तो क्या क्या हो रहा था उस संधारित्र के साथ, वो चीज़ें मैं बताया था। जैसे कुछ रिपीट करवा देता हूँ, पढ़ाया जा चुका है ना, अभी पिछला थोड़ा सा रिपीट करवाएंगे, फिर आज वाले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। एक पे प्लस आवेश रहेगा और एक पे कौन सा आवेश रहेगा? माइनस। एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित। इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, ठीक है ना। इसके मध्य हमको एक परावैद्युत पदार्थ भर देना है। ये हम लोगों ने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? ये जो है ये क्या है? परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है के। तो जब हम इस परावैद्युत पदार्थ को इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य भरेंगे तो भरने के बाद जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाई के हो जाएगा। बाहर का विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको ई नॉट बोलते हैं, अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे ई आई बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर होती है। अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, पीछे का सब याद करो। अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? ये प्लस है, जितने परावैद्युत पदार्थ में माइनस होंगे सबको अपनी ओर खींच लेगा, और जितने प्लस होंगे माइनस अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण यहाँ भी प्लस माइनस अलग हो जाते हैं और यहाँ भी एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है प्लस से माइनस की ओर, जैसे ई आई बोलते हैं, ठीक है। ई नेट का मान हो जाता है ई नॉट बाई के। ई नॉट का मान होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और ई आई का मान होता है सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आई क्या है? इन दोनों पृष्ठों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा आई। इंड्यूस्ड हो गया, बन गया ना, इसलिए आई लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्लस के कारण माइनस यहाँ आया और इस माइनस के कारण प्लस यहाँ आया, जिसके कारण यहाँ पे दो प्लस माइनस वाली प्लेटें अपने आप बनी, ठीक है ना। तो बने तो उसे इंड्यूस्ड बोलेंगे, इसीलिए आई लिख दिया, ठीक है ना। तो जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र है वो है सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट, और जो बाहर विद्युत क्षेत्र है वो है ई नॉट, इसका मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का जब नेट निकालते हैं, ई नेट को हम लिख सकते हैं ना, ई नेट को क्या लिख सकते हैं? ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट माइनस, ऐसे लिख के मैं समझाया था, बराबर ई नॉट बाई क्या है? के है। ई आई को उधर भेज देते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, तो ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के बराबर, ये माइनस में इधर जाके प्लस में ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, और ये हो जाएगा सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है सिग्मा अपान 1 माइनस 1 बाई के बराबर सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कट जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा आई बराबर क्या आ गया था? सिग्मा कोष्टक में 1 माइनस 1 बाई के, ये आया था पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकालना जो बना था नया परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बताया था? विद्युत क्षेत्र तो यही बता दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो ई नॉट माइनस ई आई करके। उसके बाद विभव के बारे, विभवांतर के बारे में बताया था। जो वी है नेट, नेट जो वी है वो भी हो जाता है वी नॉट बाई के। क्या हो जाता है? वी नॉट बाई के, ठीक है।
पहले V था, V0 था, जब परावैद्युत पदार्थ भरे तो वोल्टेज बदल गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी बदल गया। अगर ये E0/K हुआ तो V0/K हो गया। ठीक है। उसके बाद जो धारिता निकाले थे C, वो आई थी C0 × K। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं बताया था पहले। अब आज के टॉपिक पे चलेंगे। आज क्या पढ़ाना है? आज पढ़ेंगे जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं वो आंशिक रूप से भर दें एक जगह, फिर दो जगह आंशिक रूप से भर दें, तब क्या धारिता होगी। और उसी प्लेट के मध्य धातु भर दें। क्या भर दें? धातु भर दें, तब क्या होगा। एक बात याद रखना कि धातु के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 होता है अंदर। ठीक है। पहला स्थिति देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद पहली स्थिति क्या बनेगी? स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति यह बनेगी कि जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य धातु भर देते हैं। क्या भर देते हैं? धातु। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रखने पर? धातु रखने पर। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या रखने पर? धातु रखने पर। ठीक है। हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, ऐसे इस पे प्लस है और इस पे क्या है? माइनस। हमने इस पे बीच में क्या भर दिया? धातु। ये क्या है? धातु। और धातु के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? 0। धातु के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? यहाँ पे EI क्या हो गया? 0 हो गया। EI क्या हो गया? नहीं, गड़बड़ हो रहा है। नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? 0। धातु भरने के बाद समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब हम धातु भर देते हैं तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? E नेट। ये क्या हो जाता है? 0। अब देखो, इसके बाहर E0 होता है जो कि इस डायरेक्शन में होता है और इसके अंदर EI होता है जो कि इस डायरेक्शन में होता है। E नेट 0 है। E नेट 0 होने का मतलब E0 और EI आपस में बराबर हो गए होंगे, तब ना घट के 0 हो गया। या फिर रख के भी देख लो, E0 - EI बराबर 0 करोगे तो E0 बराबर EI ही आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो E0 बराबर EI डायरेक्ट ले लो या ऐसे ही रख लो। E नेट बराबर N होता है। बस यहाँ पे धातु रखने के बाद जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो गया? 0। अब ऐसा क्यों हुआ होगा ये समझते हैं। जैसे मैं बोल दिया नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, इसका कारण क्या हुआ होगा? ऐसा क्या हो गया होगा कि नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो गया होगा, उसको समझो। E नेट बराबर 0, इसका मतलब E0 और EI आपस में क्या है? बराबर है। E0 बराबर होता है सिग्मा अपान और EI बराबर होता है सिग्मा I अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको काट दें तो सिग्मा बराबर क्या आ जा रहा है? इसका मतलब कि दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो गया होगा, इसीलिए विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? 0। अच्छा, धातु भरे हैं तो उसका भी परावैद्युतांक कुछ होता होगा। परावैद्युतांक से क्या प्रभाव पड़ सकता है? हमको इतना पता है कि E नेट क्या हो जा रहा है? 0। एक बात समझ में आई, E नेट 0 क्यों हुआ होगा? क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों का बराबर हो गया, इसलिए E नेट 0 हो गया। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? हमको पता है कि E नेट बराबर होता क्या है? E0/K। ये भी तो बताया गया है। E नेट बराबर E0/K। E नेट क्या हो गया? मतलब E0/K बराबर क्या हो गया? 0। अब ये 0 कब आएगा? हम E0 में किससे भाग दे दें कि 0 हो जाए? K का मान कितना रख दे कि 0 आ जाए? अगर 0 रखूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर नीचे 0 रहेगा तो भाग देने पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। नीचे इनफाइनाइट रहेगा तो भाग देने पे क्या हो जाएगा? 0। अगर नीचे तुम इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी रखते हो तो इस E0 में भाग दोगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ ये 5 है, 5 में हम किस संख्या से भाग दे दें कि 0 हो जाए? 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। भाग देने का मतलब क्या है? जैसे 10 में तुम 2 से भाग दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? 10 के 2 टुकड़े कर रहे हो, है ना? 5 5 का 2 बचे 10, भाग देने पे है ना आएगा।
10 में 2 से भाग दे रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, 10 के 2 टुकड़े कर। अब मैं कहूँ कि 10 में ऐसी संख्या से भाग दे दो कि 0 हो जाए, 0 का मतलब एकदम खत्म हो जाए, अनंत टुकड़े कर दो, खत्म हो जाएगा ना। अनंत टुकड़े करोगे तो खाना खत्म हो जाएगा, तो अनंत से भाग दे दो। अनंत का मतलब 1/0, 0 दाम में 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। तो नीचे किसी भी संख्या या कुछ भी हो उसके बटे में 0 इनफाइनाइट होता है तो उसका मान क्या हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर इनफाइनाइट होगा तो भाग देने पे 0 आएगा, आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, इसीलिए ई नेट 0 हो जा रहा है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना। ई नेट 0 हुआ, 0 होने का एक कारण ये हो सकता है कि सिग्मा सिग्मा आई के बराबर जो बना हुआ पृष्ठीय आवेश घनत्व था वो जो प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसके बराबर हो गया होगा। या फिर ई नेट 0 होने का कारण एक और हो सकता है कि जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत दोनों में, दोनों का देखो विकल्प में पूछ सकता है कि बताओ किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर धातु को रख देते हैं तो उसका नेट विद्युत क्षेत्र 0 क्यों हो जाता है, कारण सहित उत्तर दो। तो उत्तर दे देना, पता चल गया ना। ऐसे इसके बाद लिखोगे कि ई नेट 0 तभी होगा जब सिग्मा और सिग्मा आई आपस में बराबर होंगे और धातु का परावैद्युतांक अनंत होता होगा, इसलिए 0 हो गया होगा, या करके दोनों लिख लेना, ठीक है। चलो स्थिति नंबर 1 बहुत आसान थी, स्थिति 2 पे चलते हैं। स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 में क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्थिति 2 में पढ़ाऊंगा ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। अंशाल पेपर में करवाया था, उसमें कई बार पूछा था, कई अंशाल पेपर में आया था कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य अगर हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, अभी तक मैं जो परावैद्युत पदार्थ भर रहा था वो प्लेटों के बीच पूरा भर दे रहा था, जगह नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अगर तनी से भर दोगे तब क्या होगा, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरने पर, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता क्या निकालना है, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तब उस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो मैं समांतर प्लेट संधारित्र बना रहा हूं, ठीक है, ये धनात्मक वाला प्लेट है और ये वाली कौन सी प्लेट है, ऋणात्मक वाली प्लेट है। इसके बीच में आंशिक रूप से इतना दूर तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, कितनी दूरी तक, टी दूरी तक, और पूरी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, डी दूरी होती है कि नहीं। इस डी दूरी में टी दूरी तक हमने क्या भर दिया है, परावैद्युत पदार्थ, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, के, ठीक है ना। तो अगर हम इसके बाहर विद्युत क्षेत्र देखें तो कितना होगा, ई नॉट होगा कि नहीं। और परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट बाई के। परावैद्युत पदार्थ के भरने बाहर तो ई नॉट रहेगा, इसको और बाहर वाला दोनों मिला के जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा परावैद्युत पदार्थ को लेकर वो कितना होगा, ई नॉट बाई के। समझ में आई बात, नेट विद्युत क्षेत्र हमको लिखना है, ये क्या लिखा है, ई नॉट। ई नॉट का मतलब परावैद्युत पदार्थ को नहीं लेना है, उसके बाहर ही केवल रहना है। तो बाहर हमेशा विद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, ई नॉट को। लेकिन जब हम परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो नेट जो विद्युत क्षेत्र आता है वो ई नॉट बाई के आता है, यहाँ बताया गया अच्छे से। बस इसमें क्या होता था, इसमें पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ रहता था, टोटल ई नेट कितना हो जाता था, ई नॉट बाई के। तब भी तो 12वां ई नॉट दिखाया गया रहता था, बस इसमें जगह यह छोड़ दी गई है मजे का, अरे ई नॉट होगा। लेकिन जब इस परावैद्युत पदार्थ को लेके पूरे का नेट विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो कितना आएगा,
ई नॉट बाई के, वो वाला विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि मैं केवल परावैद्युत पदार्थ का ही विद्युत क्षेत्र लिखा हूँ ई नॉट बाई के, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें आंशिक रूप से टी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है के, ठीक है ना। लिख लेना कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, एक पे प्लस क्यू आवेश है, एक पे माइनस क्यू आवेश है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट है तथा परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद पूरे समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत समांतर प्लेट संधारित्र का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाई के है। और ये भी बीच में लिख देना, मैं बोलना भूल गया कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में टी दूरी तक आंशिक रूप से क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना है के। ये अपने से बना के लिखना होता है, ठीक है। नहीं लिख पाओगे तो बोल देना, मैं बोल दूंगा, लिख लेना, ठीक है। बाकी अब डेरिवेशन पे चलते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो देखो डेरिवेशन करने के लिए हमको पता है कि C बराबर क्या होता है, धारिताएं निकालनी है तो C बराबर पढ़ाया गया है Q बटे V, Q बटे V। तो अगर V पता चल गया, Q तो दिया ही है, उस पर Q है प्लस Q है, इस पर माइनस Q है, ठीक है। V पता चल गया तो समझ लो C भी पता चल गया। तो हमको V निकालने के लिए क्या निकालना होगा, C, हाँ E निकालना होगा। अगर V मिल गया तो C भी मिल गया ना। तो V निकालने के लिए हमको E चाहिए होता है, और E बहुत अच्छे से निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ई नॉट बाई के। पीछे इसीलिए उतना समझाया गया है ना कि ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। अब अगर मैं विभव निकालना चाहूँ तो V बराबर क्या होता है, प्लेटों के मध्य नेट विभवांतर, प्लेटों के मध्य नेट विभवांतर V कितना हो जाएगा। V का जो फार्मूला होता है वो होता है E इंटू डी, E इंटू डी, एन होता है। V बराबर होता है E इंटू डी, ये विभव का फार्मूला है। विभव तथा विभवांतर, विभव बार बार बोल रहा हूँ, विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है उसे बोलते हैं V बराबर E इंटू डी, मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, दूरी यहाँ D है तो मैं D लिख दिया, कहीं कहीं x लिखा होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं dx भी लिखा होता है तनी से भी जब बात की जाती है। तो यहाँ डी माना गया है, छोटी ही है डी लेकिन डी माना गया है, हाँ। अब देखो V बराबर E इंटू डी होता है, लेकिन हम यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते V बराबर E इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे पहले केवल समांतर प्लेट रहता था, बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं रहता था, तब तो हम रख देते थे डायरेक्ट D। इस बार क्या हो रहा है, कुछ दूर तक तो विभवांतर अलग होगा और कुछ दूर तक अलग होगा, क्योंकि कुछ दूर तक परावैद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है ना। तो यहाँ का विभवांतर और जहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है वहाँ का विभवांतर, दोनों को जोड़ोगे तब नेट विभवांतर आएगा, आएगा कि नहीं। नेट विभवांतर का मतलब क्या, कुल विभवांतर इस प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य का। तो कुल विभवांतर कैसे आएगा, कुल विभवांतर निकालने का मतलब, अब देखो यहाँ परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो यहाँ जरूर अलग होगा, और यहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो यहाँ भी अलग होगा। तो दोनों का अलग अलग निकाल के हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जा रही हैं। तो ये जो 12वां वाला है जहाँ परावैद्युत पदार्थ नहीं है उसको मैं E1 D1 मान लेता हूँ, और प्लस दूसरा वाला जहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसे क्या मान लेता हूँ, E2 D2, ठीक है। तो V बराबर, दोनों को जोड़ा इसलिए क्योंकि ये अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखना होता है विभवांतर में, डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। तो V बराबर E1 E नॉट इंटू D1, D1 कितना हो सकता है, D1 है ना, है कि नहीं। अब यहीं तक परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो ये D1 हो गया, ये D1 D माइनस टी होगा, D माइनस टी, D माइनस क्या लिख लेंगे T, प्लस E2 मतलब परावैद्युत पदार्थ वाला, E नॉट बटे इंटू D2 T दूरी तक। अब इसमें से E नॉट कॉमन मिल रहा है, V बराबर E नॉट अगर कॉमन लोगे तो D माइनस टी प्लस टी बाई है ना आएगा। चलो E नॉट का मान रख दो, E नॉट बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो अब v निकल गया, हमको पता है v निकल गया, यहीं रखो c निकल जाएगा। c बराबर हम जानते हैं, लिख लेना, चूंकि हम जानते हैं कई बार जनाया जा चुका है। c बराबर q बटे क्या होता है, तो c बराबर q उतार लेते हैं, सिग्मा v का मान नहीं रखूंगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे, है ना, आएगा, इसको जगह सो रही है, तो c बराबर q एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बटे सिग्मा, सिग्मा का मान होता है q बटे ए दिन होता है, फिर d माइनस टी प्लस टी बटे के, तो q से q मर गया, तो c बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट बटे ए भी ऊपर गया ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी प्लस टी बटे के, यही होता है धारिता का सूत्र। ठीक है ना, जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो जो उसकी धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब एक छोटी सी हेडिंग और देखते हैं, फिर काम खत्म करते हैं। ये कि स्थिति नंबर 2 थी, अब स्थिति नंबर 3 बना लेते हैं, जगह कम ही है तो समझ जाओ छोटी ही होगी। स्थिति नंबर 3, स्थिति 3 में क्या होगा, आंशिक रूप से ही परावैद्युत पदार्थ भरना है, बस इसमें एक ठे भरा गया था, एक टाइप का परावैद्युत पदार्थ भरा गया था, अब अलग अलग टाइप के 2 परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, 3 भी भर सकते हो, तो 2 मैं बताऊंगा, 3 तुम लोग कर लोगे। ठीक है, देखो छोटी सी हेडिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इस पे प्लस आवेश है, प्लस क्यू, ठीक है, इस पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, और इस पे कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। इसके मध्य पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अभी कितनी है, डी। इसके बीच में यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है T1 दूरी तक, कितनी दूरी तक, T1 दूरी तक, और इसका परावैद्युतांक है K1। एक और परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको जानबूझ के बड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं कोनों में भर देता हूँ ताकि थोड़ा कम हो जाए एक अक्षर। एक और यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक K1 है, और ये T2 दूरी तक भरा हुआ है। कितनी दूरी तक भरा हुआ है, T2 दूरी तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ का विद्युत क्षेत्र पूछूं तो क्या बताओगे, कहोगे E0। यहाँ का पूछूं तो क्या बताओ, कहोगे अभी परावैद्युत पदार्थ हवा के अंदर नहीं गए हैं तो E0 ही होगा। परावैद्युत पदार्थ के अंदर जाओ, E0 बाई परावैद्युतांक n होता है, इसके अंदर जाओ E0 बटे परावैद्युतांक K2 n होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, जब हम विभवांतर ही निकालना है ना, तो जब विभवांतर निकालने जाएंगे तो कहाँ से होके गुजरना है, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक जाना है। जैसे इसमें यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ तक गए थे कि नहीं, उसी तरह यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से यहाँ आओगे कि नहीं, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। इसमें एक चीज़ कॉमन हो रही है, देखो ये वाला ये सब परावैद्युत पदार्थ के बाहर ही हो ना, हो कि नहीं। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो E1 D1 लिखूँगा, प्लस E2 D2 लिखूँगा, प्लस E3 D3 लिखूँगा। प्लस E4 D4 लिखना चाहते हो, नहीं लिख सकते। E1 D1 को ही हम लोग E0 और D जो दूरी बच रही है उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, मैं ये अगर केवल ये वाली दूरी लेता तो मुझे इसको भी हल करने के लिए एक लिखना पड़ता, लेकिन मैं ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों एक साथ मिक्स करके लिखूंगा। ठीक है, V बराबर E1 में E0 लूँगा। अब E0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ और यहाँ की दूरी मिला के कितनी होगी, टोटल D है, D में से टोटल D है, D में से आई वाला और आई वाला उड़ा दो, आई बचा और आई बचा, तो आई वाला T1 है और ये वाला कितना है
तो दोनों माइनस कर दिए, अब जो बचा वही है ई नॉट, उसी में ई नॉट है ना। फिर प्लस E2 ये वाला ले लेते हैं, यहाँ का विद्युत क्षेत्र ई नॉट बाई और दूरी T1 और यहाँ का ई नॉट बाई K2 इंटू T2 है ना आएगा। ई नॉट तान लो बाहरे और जुगाड़ लगा लो, क्योंकि ई नॉट बाहरे लोगे तो मान रखना है जैसे यहाँ रखे थे, तो मान भी डायरेक्ट रख लेते हैं सिग्मा अपन। बचा क्या, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई प्लस T2 बटे K2 है ना आएगा। अब देखो V बराबर एकर मान Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ का D4 भी लिख दूँ, सही है ना। चलो D माइनस T1, यहाँ से देखो जुगाड़ लगाया जा सकता है इसको छोटा करने के लिए, लेकिन कोनो फायदा नहीं है इसे रहने दो। D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 ये हो गया V का मान। अब हमको क्या निकालना है, C, तो C बराबर Q बाई V, Q बटे ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर जाएगा ना बदलाव में, जगह कम है इसलिए बहुत चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ। D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, Q से Q मर गया, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T1 माइनस प्लस T1 बाई प्लस T2 बटे K2। अब थोड़ा सा और तनी से समझ लो, बोर्ड तो भर गया, लिखना इतना ही है तुम लोगों को। मान लो 2 जगह पर अवैधुत पदार्थ की जगह मैं 3 जगह भर देता तो क्या आता, सोचो तनी से। एक जगह भरा आंशिक रूप से तो ऊपरा वाला तो सेम आया है, नीचे वाला गड़बड़ हो रहा था नहीं। D माइनस टी प्लस टी बाई के, क्योंकि T दूरी तक भरे थे इकट्ठे, तो वह माइनस टी होके आ गया और प्लस करके वह T बाई परावैद्युतांक आ गया। यहाँ 2 जगह भरे हो T1 और T2, तो देखो D माइनस पहले T1 T2 आ गया माइनस होके, फिर प्लस हुआ T1 बाई K1 T2 बाई K2। मान लो एक तीसरा होता T3 दूरी तक, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K1 और प्लस T3। 4 आएगा तो 4 वैसे 5 आएगा 5, 50 आएगा 50, लिख लो, नोट कर लो, इनफाइनाइट बार लिख लेना।